ओम साई राम। अच्छा भक्तों, कई बार तुम्हारे मन में ये बात आती है ना कि जो दूसरा भक्त है वो तो जो भी कोई मनोकामना करता है, जो भी कोई भगवान से कुछ मांगता है, बाबा से कुछ मांगता है, उसका पूरा हो जाता है। और हम इतने इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने इतने दिनों से कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि बाबा हमारा ये हो जाए, और पूरा ही नहीं होता। मन में आता है कि जैसे कि कहीं बाबा ने उसको ऐसे कोई कल्प वृक्ष दे रखा है क्या, कि उसके नीचे बैठे और अपना कामना की और बाबा ने पूरी कर दी। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि क्या वो 3 चीजें हैं जो कि तुम अगर करते हो, अपनाते हो, तो बाबा तुम्हारी हर कामना को पूरी करने लगते हैं। उन्हें इस तरह के भक्त बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये चैनल ज्यादा से ज्यादा साईं भक्तों तक पहुंचे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बोलते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो वो जो 3 चमत्कारी चीजें हैं ना, वो और कुछ नहीं है, वो 3 आदतें हैं जो बाबा को खास पसंद है। और तुम इन आदतों को अपनाओ और 45 दिन तक उस पर अमल करो, फिर उसके बाद देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसा चमत्कार होता है। तो सबसे पहली आदत जो बाबा को बेहद पसंद है वो है श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा हमेशा ही कहते थे कि श्रद्धा और सबूरी से ही जीवन की हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है, जीवन के हर सपने को पूरा किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है कि तुम साईं बाबा में पूरा विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो जाए, तुम ये मान के चलो कि बाबा हैं और बाबा मेरा जो भी कुछ सिचुएशन है उसको बाबा हैं, और मेरे जीवन की कोई भी कठिनाई है बाबा उसको दूर करेंगे। मेरा कोई बड़े से बड़ा सपना भी है तो बाबा उसको पूरा करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई भी कैसा भी समय है, अगर ये गुण तुम्हारे पास है श्रद्धा और सबूरी का, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें एक बहुत अच्छी सी कहानी बताती हूँ एक भक्त की, जिसने मुझे खास एक चिट्ठी लिख के ये सब बताया था। कि वो कहते हैं कि वो बहुत मन से बाबा की पूजा करते थे, अर्चना करते थे, लेकिन उन्हें हमेशा ये लगता था कि मेरी जो बात है बाबा पूरी नहीं करते, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, समझ में नहीं आता कहाँ गलती कर रहा हूँ। फिर एक बार जब वो मंदिर गए हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में बैठ के, तो उन्हें लगा कि जैसे बाबा ने उनके कान में कहा श्रद्धा और सबूरी, तो उनको लगा कि शायद बाबा एक संदेश दे रहे हैं, मेरे अंदर श्रद्धा और सबूरी की शायद कमी है। तो उन्होंने जब सोचना शुरू किया तो उनको समझ में आया कि हाँ, जब कोई मुश्किल परिस्थिति हो जाती है तो वो उन्हें कभी कभी ऐसा लगने लगता है पता नहीं बाबा मेरी तरफ देख भी रहे या नहीं, यानी कि विश्वास हिलने लगता है। तो उन्होंने कहा अब से मैं श्रद्धा और सबूरी पर पूरा पूरा काम करूंगा। और ये करने के लिए उन्होंने रोज लिखना शुरू किया। वो कहते हैं वो 7 बार लिखते थे कि बाबा मुझे आप में पूरा विश्वास है और मेरे पास वो सब्र है, यानी कि सबूरी है, कि मैं इंतजार करूंगा कि किस समय पे आप मेरी बात पूरी करते हैं। मतलब हर रोज इसको लिखते थे 7 बार। तो 25-26 दिन हुए और एकदम से जैसे चमत्कारी बदलाव आया और उनके काम पूरे होने लगे। उन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता था कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं। तो इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है इन 2 शब्दों का मेल, श्रद्धा और सबूरी। दूसरी चीज जो बाबा कहते हैं, दूसरी आदत जो बाबा कहते हैं उनको बहुत प्रिय है, वो है सेवा और परोपकार। बाबा का खुद का जीवन देखो, उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा दूसरों की मदद की और दूसरों को भी ये प्रेरणा दी कि तुम लोगों की सेवा करो। तो जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो साईं बाबा हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। और बिना स्वार्थ की सेवा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कर दिया वो कर दिया, इस उम्मीद में मत करो कि उसके बदले कुछ मिलेगा, सिर्फ सेवा भाव से करो। और परोपकार का मतलब है कि जहां हो सके, कई बार चीजों से परोपकार नहीं होता, शब्दों से भी होता है। किसी से काइंड वर्ड्स, किसी से अच्छे शब्द बोल लेना, किसी के प्रति प्रेम का भाव रख के उसको कुछ समझा देना, कुछ कर देना, ये सब परोपकार में आता है। इसी संदर्भ में एक भक्त हैं, वो मुझे बताती हैं कि सेवा और परोपकार को जिस समय उन्होंने अपनाया उसी समय से उनकी जिंदगी बदल गई। वो कहती हैं कि अब उन्होंने एक नियम बना लिया है कि सुबह उठ के छोटी से छोटी हो चाहे, मुझे कहीं ना कहीं अपनी सेवा देनी है, सेवा का दान करना है। और वो ढूंढती हैं कि भाई कोई अगर भूखा है तो खाना खिला दिया, किसी को अगर किताबों की जरूरत है किताबें दिलवा दी, किसी को मदद की जरूरत है, सड़क पार नहीं कर पा रहे, बूढ़े हैं, किसी तरीके से मदद वो कर पाए, ये वो ढूंढती रहती हैं। और उन्होंने एक और काम करना शुरू किया, अपनी कमाई का कुछ अंश
जैसे कि अगर उन्होंने 1000 रुपए कमाए तो उसमें से 50 रुपए रख दिए कि इसको मैं परोपकार में ही दूंगी। और कहती हैं कि जब मैं बार बार पैसे जमा करती गई तो फिर मैंने एक स्कूल ढूंढ लिया जिसमें कि बहुत गरीब बच्चे पढ़ते थे, वो भी कोई सेवा भाव से चला रहा था, तो वहां कभी किताबें दे दी, पढ़ने का और सामान दे दिया, ये सब उन्होंने करना शुरू किया। और कुछ महीनों में ही वो कहती हैं कि मेरे को जैसी जैसी मुसीबतों से छुटकारा मिला, भगवान ने बचाया, भगवान ने दिया। तो साईं बाबा को ये सेवा और परोपकार की आदत इतनी ज्यादा पसंद है। अपना के देखो, अपने लिए एक लक्ष्य रखो कि रोज मुझे चाहे छोटी सी सेवा करनी है, चाहे मुझे किसी भूखे जानवर को दूध पिलाना है या रोटी खिलानी है, कुछ भी छोटी से छोटी सेवा। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी भी सेवा है। तो देखो कि तुम्हारी सेवा की आवश्यकता कहाँ है, बहुत आवश्यकता है लोगों को, तो वो करना शुरू करो। और जैसे जैसे तुम करोगे तुम्हारे भीतर एक ऐसा बदलाव आएगा कि तुम्हें भगवान में ऐसी आस्था हो जाएगी। और जैसा मैं कह रही हूँ ना कि शुरू में तुमने सोचा था कि अरे उस भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने लग जाएंगी। तीसरी जो आदत साईं बाबा को बहुत ज्यादा पसंद है वो है सच्चाई और ईमानदारी। अब बाबा कहते हैं कि हमेशा ही इंसान को सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। ये नहीं है कि कभी स्थिति बनी कि चलो छोटा मोटा झूठ बोल दिया कोई बात नहीं, कभी स्थिति बनी कि छोटी मोटी बेईमानी कर ली कोई बात नहीं। नहीं, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये मान के चलो कि साईं बाबा तो देख ही रहे हैं। तो अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओ। इससे क्या होता है, एक तो भय खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है, तुम बाबा के नजदीक आते जाते हो। एक छोटी बच्ची की कहानी बताती हूँ जो कि साईं की भक्ति में थी, क्योंकि उसके घर वाले सारे साईं की भक्ति में थे। और जैसे बच्चे करते हैं, 10-11 साल की बच्ची थी, तो कभी कभार कुछ ऐसे छोटे मोटे झूठ बोल दिए। कभी कभार किसी और बच्चे की पेंसिल ले आई, बोली नहीं मेरे को मिली थी, कहीं पड़ी हुई थी, इस तरीके की बातें। तो एक दिन उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा ये करोगे तो साईं बाबा नाराज हो जाते हैं। हालांकि बाबा बच्चों से इतना नाराज नहीं होते, लेकिन फिर भी बच्चे को सिखाना तो होता है ना। तो उस लड़की को वो खुद बताती है कि जब मेरी मम्मी ने ऐसे कहा तो मुझे उसी रात साईं बाबा जी दिखे और उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम हमेशा सच बोलोगी, हमेशा ईमानदारी से काम करोगी, तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब छोटा बच्चा जो होता है, जब उसे भगवान दिख जाए ना, तो वो बस जिंदगी भर के लिए उस बात को मान लेता है। और उस लड़की ने एकदम अब ऐसी हो गई थी कि छोटी से छोटी जो बात है उसको भी सच ही बोलती थी, चाहे उसे लगे कि हाँ डांट पड़ सकती है, यहाँ कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन वो सच ही बोलती थी। और आज वो लड़की 23-24 साल की हो गई है। तुम ये यकीन नहीं मानोगे कि वो अपनी एक कंपनी चलाती है जिसकी वैल्यू करोड़ों में है। और वो यही कहती है कि जिस दिन से मैंने ये गुण अपनाया सच्चाई और ईमानदारी का, साईं बाबा ने खुद मेरी जिंदगी में इतना कुछ दिया जिसको कि मैं बता भी नहीं सकती। तो ये जो 3 गुण है, श्रद्धा और सबूरी, सेवा और परोपकार और सच्चाई और ईमानदारी, जो भक्त इस रास्ते पे चलते हैं वो भगवान के, साईं बाबा के बहुत करीब हो जाते हैं। बस वो मुंह से भी नहीं निकालते इच्छा, वो सिर्फ सोचते भर है और साईं बाबा उनको दे देते हैं। आजमा के देख लो, अभी से इसी क्षण से ये प्रण करो कि मेरे को ये 3 गुण अपने अंदर लाने हैं। और 45 दिन के अंदर अंदर तुम खुद मुझे कमेंट्स में बताओगे कि तुम्हें कितना फायदा हुआ, किस तरीके से साईं बाबा तुम्हारे इतने करीब हो गए कि तुम्हारे मन में बात आती है और पूरी हो जाती है, तुम्हें झोली तक फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अगले वीडियो में और बातें होंगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।